प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था वन्य जीवों का संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए गठित संस्था आयुसीएन द्वारा किए आयुसीएन की जो प्रजातियों का वर्गीकरण था उनका पढ़ने अध्ययन कर लिया था। अब आ जाइए इस वीडियो के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। यहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 1 नंबर का फिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मान के चलो आप इस चैप्टर में से 3 अंक का बड़ा प्रश्न आता है और 1 नंबर का छोटा आता है। जो छोटा प्रश्न यहाँ से बढ़ता है। अब अपन पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। पहले तो भारत के पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य और कौन सा अभ्यारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, और अंत में पढ़ेंगे जैवमंडल निश्चय जिनको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये होते क्या है और भारत में इनकी संख्या कितनी और कहां पे है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान कहते किसे हैं। सीधा प्रश्न बढ़ जाए कि राष्ट्रीय उद्यान से क्या तात्पर्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय उद्यान वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जीव जंतु पेड़ पौधों के साथ साथ उनके प्राकृतिक अवशेषों का भी संरक्षण किया जाता है। ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो या इनको अपन बोलते हैं नेशनल पार्क। तो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय उद्यान वे क्षेत्र होते हैं जहां पे जीव जंतु पेड़ पौधों के साथ साथ उनके प्राकृतिक अवशेषों का भी संरक्षण किया जाता है। उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर चराई पर पूर्णतया प्रतिबंध होता है और आखेट पर निषेध। आखेट का मतलब होता है शिकार, अर्थात आखेट या शिकार के ऊपर प्रतिबंध होता है। और इस साथ ही साथ जो पशुओं की जो चराई होती है उस पर भी यहाँ प्रतिबंध होता है। प्यारे विद्यार्थियों, निजी संस्थानों को इन क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अगर उनके क्रियाकलाप रचनात्मक हैं या प्रकृति प्रेमी हैं तो ही निजी संस्थानों को इसमें जाने की अनुमति है। और प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय उद्यान का कुछ क्षेत्र पर्यटन के लिए खोला जाता है और राष्ट्रीय उद्यान का नीति निर्धारण और जो प्रबंध जो करता है वो केंद्र सरकार करता था। ये केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। और तुमसे पूछे कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं, तो अब क्या बताओगे कि अभ्यारण्य क्या होते हैं। अभ्यारण्य भी वे क्षेत्र होते हैं जहां जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, यहां पर आखेट पर प्रतिबंध होता है। आखेट मतलब शिकार पर प्रतिबंध होता है और पशुओं की चराई पर भी प्रतिबंध होता है। और निजी संस्थानों को कब प्रवेश दिया जाएगा, तब उनके क्रियाकलाप रचनात्मक हो, प्रकृति प्रेमी हो। और अब तुमसे पूछे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि बायोस्फीयर रिजर्व कह दो या हिंदी में बोल दो जैव मंडल निश्चय क्या है। तो आप बोलोगे ऐसे क्षेत्र जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित है, अर्थात जहां वैज्ञानिक शांति के साथ अपना कार्य कर सकते हैं, वो जैव मंडल निश्चय या बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं। तो बताओ बच्चों, बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहेंगे। तो आप क्या कहोगे कि ऐसे क्षेत्र जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित है उन्हें जैवमंडल निश्चय बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। अब तक 128 देशों के अंदर 669 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं और भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पूरे संसार में अब तक 128 देशों में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं, तो 669। और भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व, तो 18। और भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व अस्तित्व में आया वो आया था 1986 में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में, और ये आपके था नीलगिरी। तो नीलगिरी में अस्तित्व में आया पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 के अंतर्गत। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पढ़ लिया राष्ट्रीय उद्यान का क्या अर्थ होता है, अभ्यारण्य किसे कहते हैं और जैवमंडल निश्चय या बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे भारत के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से अभ्यारण्य है, राजस्थान में कौन कौन से अभ्यारण्य है और कौन कौन से अपने देश में कौन कौन से जैवमंडल निश्चय है। वैसे तो 18 है, लेकिन आपकी बुक में केवल कितने दिए गए हैं, प्रमुख रूप से 7 दिए गए, उनका आपको अध्ययन करना है।
तो आइए सबसे पहले करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अर्थात भारत। अब यहां से एक नंबर का प्रश्न बोर्ड में पूछा जा चुका है, आप चाहे उठा के पेपर देख लो 2018, 17 सप्लीमेंट्री किसी भी एग्जाम का पेपर आप उठा के देख लो, यहां से एक नंबर का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहला आता है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। प्यारे विद्यार्थियों, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम के अंदर। पहला प्रश्न आपसे कि ये सारे राष्ट्रीय उद्यान है आपके। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात के अंदर, गिर गुजरात के अंदर। और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक के अंदर स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ये दोनों राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जिसमें केवलादेव हो गया और रणथंबोर हो गया। और आइए आप सबको पता है कि केवलादेव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये यहाँ पे पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल के अंदर। तो बताओ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में पढ़ने देखा कांजीरंगा असम, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, रणथंबोर राजस्थान, केवलादेव राजस्थान, ये दोनों राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तरांचल के अंदर स्थित है। अब बात करेंगे भारत के प्रमुख अभ्यारण्यों की, जिनको अपन बोलते हैं सेंचुरी। तो भारत के प्रमुख, पहले तो भारत के देखेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख वन्य अभ्यारण्य। तो भारत की बात करें तो नागार्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर। हजारीबाग प्राणी विहार, प्राणी विहार भी वही अभ्यारण्य होते हैं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हजारीबाग प्राणी विहार आपका बिहार में स्थित है। नाल सरोवर प्राणी विहार आपका गुजरात में स्थित है। मनाली अभ्यारण्य आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। यहां से 2018 एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। चंद्रप्रभा प्राणी विहार उत्तर प्रदेश में सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और केदारनाथ प्राणी विहार आपका उत्तरांचल के अंदर स्थित है। तो दोबारा से ध्यान से देखो, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हजारीबाग प्राणी विहार बिहार के अंदर, नाल सरोवर गुजरात, मनाली अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश, चंद्रप्रभा प्राणी विहार उत्तर प्रदेश और केदारनाथ प्राणी विहार आपका उत्तरांचल में स्थित है। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और इनमें पाए जाने वाले वन्य जीव कौन कौन से, अर्थात कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है वो भी अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सरिस्का। सभी विद्यार्थियों को पता है कि सरिस्का अपने अलवर के अंदर स्थित है और सरिस्का हिरण और घोड़ाओं के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है, अर्थात यहाँ पे हिरण और हरे कबूतरों के लिए भी प्रसिद्ध है सरिस्का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं डाल रखा है। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हिरण और घोड़ाओं के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य सरिस्का जो अलवर के अंदर स्थित है। इसी प्रकार दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य आपके राजस्थान के कोटा जिले में है और ये प्रमुख जीव यहाँ का भगेरा अर्थात भगेरे के लिए प्रसिद्ध है दर्रा। इसी प्रकार माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य आपका सिरोही के अंदर स्थित है और ये स्पेशल प्रसिद्ध है जंगली मुर्गों के लिए। तो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य माउंट आबू जो सिरोही में है। इसके बाद जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कोटा में, तो ये आपका कोटा में है और ये स्पेशल घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, जबकि माउंट आबू सिरोही के अंदर ये जंगली मुर्गे के लिए हो गया। सीता माता बहुत प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जो नया जिला अपना है 33वां नया जिला प्रतापगढ़ में स्थित है, ये उड़न गिलहरी के लिए स्पेशल प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य। तो प्रश्न बढ़ जाए कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, तो सीता माता ये आपका प्रतापगढ़ में। इसी प्रकार बात करें केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका पड़ता है करौली जिले में और ये रीछों के लिए प्रसिद्ध है। तो केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य में रीछ पाए जाते हैं। और नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ आपका पड़ता है जयपुर में और ये तेंदुआ और सियार के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाने वाले वन्य जीवों की बात करें तो सरिस्का अलवर में, दर्रा कोटा में, माउंट आबू सिरोही, जवाहर सागर कोटा, सीता माता प्रतापगढ़, केला देवी करौली, नाहरगढ़ जयपुर। सरिस्का स्पेशल हिरण और घोड़ावल, दर्रा मेरे के लिए, माउंट आबू जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, जवाहर सागर घड़ियाल, सीता माता उड़न गिलहरी, केला देवी रीछ
और नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं अपने देश के प्रमुख जैव मंडल निश्चय, जिनको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ऐसे क्षेत्र जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित है, उन्हें जैव मंडल निश्चय बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। अपने भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित है और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था 1986 में, जो नीलगिरी के अंदर अस्तित्व में आया। पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपका है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार स्थित है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित है। असम के अंदर 2 है, एक आपका कांजीरंगा और एक आपका आ गया मानस। तो कांजीरंगा और मानस आपके असम में हो गए। कर्नाटक और केरल के अंदर ये दोनों के भूभाग में फैला हुआ नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, तो नीलगिरी आपका बायोस्फीयर रिजर्व कर्नाटक और केरल राज्य में स्थित है। सुंदरबन आपका स्थित है पश्चिम बंगाल के अंदर, और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित है उत्तर प्रदेश के अंदर। कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित है मध्य प्रदेश के अंदर, और थार रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित है राजस्थान के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार, असम के अंदर काजीरंगा और मानस, कर्नाटक और केरल में नीलगिरी, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, उत्तर प्रदेश में नंदा देवी, मध्य प्रदेश में कान्हा, और राजस्थान में स्थित है थार रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, चाहे राष्ट्रीय उद्यानों में पूछा जाए, चाहे भारत के अभ्यारण्य ले लो, चाहे राजस्थान के ले लो, और चाहे भारत के जैव मंडल नीचे ले लो। इनको ढंग से आपको तैयार करना है। एक बार दोबारा मेरे साथ दोबारा से इसको रिपीट कर लो। सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की। तो राष्ट्रीय उद्यानों में काजीरंगा है असम, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोनों राजस्थान में, रणथंभौर और केवलादेव, और कारबेट राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है उत्तरांचल के अंदर। अब भारत के अभ्यारण्य, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, तो अभ्यारण्यों की बात करें तो नागार्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है आंध्र प्रदेश में, हजारीबाग प्राणी विहार बिहार में, नाल सरोवर प्राणी विहार गुजरात, मनाली अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश, चंद्रप्रभा प्राणी विहार उत्तर प्रदेश, केदारनाथ प्राणी विहार उत्तरांचल। और राजस्थान की बात करें तो सरिस्का अलवर में पड़ता है, जो हिरण और घोड़ाओं के लिए प्रसिद्ध है, दर्रा कोटा में है, बघेरे के लिए प्रसिद्ध है, माउंट आबू सिरोही में है, जो जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है, जवाहर सागर कोटा में जो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, सीता माता प्रतापगढ़ में स्थित है जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, केला देवी करौली में स्थित है जो कि रीछ के लिए प्रसिद्ध है, और नाहरगढ़ जो जयपुर में नाहरगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आपने नाम सुना होगा कई बार, जो तेंदुआ और सियार के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की या जैव मंडल निश्चय की, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, असम के अंदर स्थित है काजीरंगा और मानसपर बायोस्फीयर रिजर्व, कर्नाटक और केरल में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश में कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व, और राजस्थान में थार रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व। तो प्यारे विद्यार्थियों, वन्य जीव संरक्षण का पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन पढ़ेंगे जल संरक्षण। जल क्या है? जल के संकट के कारण समाकलित जल समर प्रबंधन और राजस्थान में जल संरक्षण की प्रमुख विधियां, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।